हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं, वो है एंगर। एंगर एक्चुअली एक चीफ इमोशन है हमारी, जो हम सभी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कभी ना कभी करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। और एंगर एक हमारी नॉर्मल जो है ह्यूमन इमोशन है, नॉर्मल ह्यूमन इमोशन इसको बोलते हैं। अब ये नेगेटिव कब हो जाती है? आपने बोला ना नेगेटिव, नेगेटिव कब हो जाती है? अब गुस्सा जो है एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो आता है। नेगेटिव इमोशन ये तब होती है जब ये अनमैनेजेबल हो जाता है, जब हम मैनेज नहीं कर पाते हैं इसको, अनकंट्रोल्ड एंगर जिसको बोलते हैं, राइट। और गुस्सा किसी को भी आ सकता है, किसी भी एज में आ सकता है। एक छोटे बच्चे को गुस्सा कैसे आता है, कोई बताएगा? क्या करता है छोटा बच्चा जब उसकी कोई जिद पूरी नहीं होती? तो वो क्या करता है? रोता। उसका रोना, चिल्लाना, कई बारी आपने देखा है कोई बच्चे जमीन पे लेटे होते हैं, ठीक है, हाथ पैर पटकना, वो उसका रिएक्शन ही होता है, वो गुस्से का रिएक्शन ही होता है। गुस्सा प्राइमरी इमोशन भी हो सकता है, हमारी सेकेंडरी इमोशन भी हो सकती है। प्राइमरी जब हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, वो प्राइमरी हमारी इमोशन है। गुस्से के पीछे क्या वजह होती है, कोई बताएगा? जिद। अच्छा, और जब हमारी कोई बात नहीं मानता, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। हमारी जो प्राइमरी इमोशन होती है फ्रस्ट्रेशन, हमारी बात नहीं मानी, हमारा किसी ने इंसल्ट कर दिया, हमें किसी ने हर्ट कर दिया, हमें रिजेक्ट कर दिया, डिजेक्ट कर दिया, हमारा कहा नहीं माना, हमें कहीं ना कहीं जो है बहुत लेट डाउन फील कराया, और वो वाली इमोशन बिल्डअप होके वो गुस्से की फॉर्म में आ जाती है, राइट। होता है ऐसे, होता है। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे गुस्से को? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी हम कह रहे हैं गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, आना भी चाहिए, पर वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि प्रॉब्लम कब बन जाता है? जब हम 4 से 6 के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, जब हमारी लाइफ अनमैनेजेबल हो जाती है, जब हमारे रिश्ते नातों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जब हम ये समझते हैं हमारा काम अच्छे से नहीं हो रहा, हमारा वर्क इफेक्ट हो रहा है, हमारे रिश्ते इफेक्ट हो रहे हैं, और हमारी लाइफ अनमैनेजेबल है और हम डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुस्से की वजह से कि हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहे, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अब ये गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन का रूप ले लिया हुआ है इसने, ठीक है। रीजन ऑफ एंगर क्या है, कोई बताएगा? रीजन ऑफ एंगर क्या होता है गुस्से के कारण? कभी सुना है कि कोई कहता है ये अपने दादा पे गया है, इसके दादा बहुत गुस्से वाले थे, ये भी गुस्से वाला है, ए भी पूरा गुस्सेल है, ये अपने फादर पे गया है, तो क्या हो गया? ये जीन्स। अब हमारे जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस होती हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं ब्रेन में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं, और जीन्स में अगर हमारे गुस्सा है, जेनेटिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसे फॉर एग्जांपल बाइपोलर ही है अगर जीन्स में, और बाइपोलर की हाई फेज में गुस्सा भी आता है, हमारी इमोशंस अनकंट्रोल्ड होती हैं, तो जीन्स में एक बड़ा कारण है, जीन्स के कारण हमारे में गुस्सा आ सकता है। दूसरा कारण एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में से कैसे पिक कर लिया हमने गुस्सा? हम अक्सर मिरर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, वो घर में देख रहा है मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या दादा दादी गुस्सा कर रहे हैं, या घर में गुस्से वाला माहौल है, एग्रेशन है घर में बहुत, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एग्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? तो वो अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेगा? जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स आ जाएंगे और वो सीख जाएगा। तीसरा कारण, तीसरा रीजन, सब्सटेंस यूज। अल्कोहल या ड्रग्स के कारण हमारे न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं ब्रेन में, डोपामिन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एडिक्शन, बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। रिसर्च कहती है जब थोड़ा डोपामिन बढ़ता है ना, तो सिर्फ एंग्जाइटी आती है। जब हमें एंग्जाइटी आती है ना, हम कहते हैं मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है,
तो थोड़ा सा डोपामिन बढ़ा होता है उस टाइम पे, केमिकल चेंजेस आए होते हैं हमारे ब्रेन में, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, फिर गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी आती है, खिज चढ़ती है। जब बहुत ज़्यादा लेवल में गुस्सा आ जाता है फिर क्या होता है, फ्लडिंग हो जाती है, फ्लडिंग ऑफ डोपामिन, अक्सर हम कहते हैं फ्लडिंग ऑफ डोपामिन। और उससे क्या होता है, फिर ये डिसऑर्डर बन जाता है, हम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, हम एग्रेसिव बिहेवियर पे आ जाते हैं और वो एक डिसऑर्डर की रूप ले लेता है। अब हमारे हाथ में है, हमने अपने गुस्से को मैनेज करना है कि उसको एक डिसऑर्डर में तब्दील करना है, चेंज करना है। बताइए, गुस्से को मैनेज करना चाहिए कि डिसऑर्डर बनने देना चाहिए? मैनेज करना चाहिए, राइट। यहाँ पे लिखा है मिस्टेकन बिलीव्स, थिंकिंग एरर। कोई बताएगा थिंकिंग एरर क्या होता है? गलत सोच लेना। हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बात करते हैं अक्सर, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कितनी बारी हमने डिस्कस किया है। थिंकिंग एरर क्या क्या होते हैं? कोई ऐसा थॉट है जो हमें गुस्सा दिला सकता है, हमने पहले से ही सोच लिया, एंटीसिपेट कर लिया, पहले से ही अनुमान लगा लिया किसी चीज का, ये मेरे साथ गलत करेगा ही करेगा, राइट। इसमें होता है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन मतलब मेरे साथ बुरा ही होना है, मेरे साथ अच्छा ही नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आप पेपर देने गए हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपने कहना है अब मेरा पेपर ही नहीं ठीक होना, अब मैंने पास ही नहीं होना। दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। जंपिंग इनटू कंक्लूजन, ये मुझे बुरा समझता है, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, इसने मेरे बारे में बुरा ही समझना है सारी जिंदगी। वो एक हमारे एंगर की वजह बन जाती है। एंड ब्लेमिंग तो हम अक्सर करते हैं, हम अक्सर ब्लेमिंग करते हैं, मैंने तो गुस्सा करना ही नहीं था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि मुझे गुस्सा आ गया। तो ये बेसिकली हमारी थिंकिंग एरर होती है, मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हम गुस्सा करते हैं। अच्छा, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको गुस्सा आया है कभी या आता है? आता है। क्या, क्यों आता है गुस्सा? रीजन? कोई बात नहीं मानी जाती, और कोई हम पे ब्लेम करता है, अपनी चीज हम पे थोपना चाहता है। जब पुरानी बातें छेड़ लेते हैं, हम पुरानी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। और गुस्से में हमसे सही फैसले होते हैं कि गलत फैसले होते हैं? किस तरह के गलत फैसले होते हैं? क्या क्या गलतियां होती हैं गुस्से में, बताएंगे? सब्सटेंस लिया जाता है, वेरी गुड, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो अभी सर ने बताया है कि गुस्सा हमारी जो इतनी चीप इमोशन होती है, उस टाइम पे वो हम पे इतनी ओवर पावर हुई होती है, इतना ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है गुस्से में, और गुस्सा सबसे बड़ी वजह है हम सब्सटेंस में दोबारा जाते हैं। कितनी देर लगती है जाने में? कुछ सेकंड्स, राइट, कुछ सेकंड्स लगते हैं सब्सटेंस में दोबारा जाने में। सर ने कहा चीजें तोड़ देनी है। अभी कोई कह रहा था गुस्सा तब तक ठीक है जब तक चीजें नहीं टूटती, जब चीजें टूटनी शुरू हो जाए इसका मतलब गुस्सा माड़ा हो गया। अभी तो मैं जुबानी बात कर रहा हूँ। गुस्सा हर स्टेज पे कहीं ना कहीं गलत है, अगर वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, राइट। अच्छा, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे आप बताइए। यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं, IAR, आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट एंड रेगुलेट। कोई बताएगा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे गुस्से को? बॉडी में चेंजेस आते हैं, हाँ। आइडेंटिफाई, गुस्से का कारण पता करना, मुझे गुस्सा आ ही क्यों रहा है, रीजन क्या है। आइडेंटिफाई करना मतलब होता है अपने आप से पूछना कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कैसे पूछेंगे? अभी गुस्सा आ गया, मेरे को गुस्सा आ गया, अब आप बताओ कैसे आइडेंटिफाई करूंगी मैं। तो ये जो गुस्सा निकल गया, और बहुत अच्छा आपका सवाल है कि गुस्सा निकल गया, आइडेंटिफाई करने का टाइम नहीं मिला, पर आपको आपके घर के लोग कहना शुरू हो गए हैं, भाई आपके बिहेवियर में चेंज है, आप आजकल बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है। जो पास्ट में ये बहुत अच्छा वैलिडेट क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई तो होना ही नहीं, तब तक तो गुस्सा आ ही जाना है। तो हम जब बात कर रहे हैं ऑर्डर से डिसऑर्डर में, जब तक हम मैनेज कर रहे थे, गुस्सा आया, हमने उसको समझा कि गुस्सा आया लेकिन मैनेज कर लिया, उसके कारण नुकसान कोई नहीं हुए। गुस्सा क्या करता है, अपना नुकसान भी करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। अब जब पास्ट में हमारी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, हमारे पैटर्न्स चल रहे हैं ऐसे कि गुस्से के कारण हमें नुकसान आ रहे हैं, तभी तो हमने आइडेंटिफाई करना है
कि प्रॉब्लम आ गई है। अब हम बात ही यही कर रहे हैं कि गुस्सा जब आ गया हमारे अंदर, एक इमोशन आ गई है, उसको मैनेज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि पिछली बार मुझे जब गुस्सा आया था तब ये हो गया था। पिछली बार, इसको बोलते हैं पॉज लेना। जैसे गुस्सा आ रहा है हमें पता लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। लॉन्ग टाइम नहीं, इसको कहते हैं हमारी प्रैक्टिस, हमारी प्रेपरेशन, और हम कितनी जल्दी सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे समझ आ रही है मुझे गुस्सा आ रहा है। कई बार ये आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं मेरे कोल ना आज मैंने गुस्सा आ रहा है, आज आप मेरे पास मत आओ, आप उधर जाओ, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो पॉज ले रहे होते हैं। समझ आ रही होती है अपनी उस इमोशन की कि गुस्सा आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्यों आ रहा है, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने आप में लेके आएंगे। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। अच्छा, रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं हम? कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं, लेकिन रूल कहता है कि रेड लाइट क्रॉस करनी चाहिए। रूल कहता है कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इन द सेम वे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, खुद को बोलेंगे नो मैटर व्हाट, मुझे आज गुस्सा नहीं करना। मेरे पास के एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि जो मेरे बिहेवियर आए थे और जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, कहीं ना कहीं वो गुस्से की वजह से हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो गुस्सा इतना ज्यादा बिल्डअप हो रहा है कि मेरे रिलेशनशिप, मेरे काम, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में, इवन कि मैं सब्सटेंस भी लेने लग पड़ा हूँ बहुत ज्यादा। तो मुझे नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, मैंने जिंदगी का एक रूल बना लेना है। एक रूल है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। हम वो 24 आवर्स वाला प्लान भी कर सकते हैं। आज के दिन में मुझे गुस्सा नहीं करना। आज के दिन अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उसको मैनेज करूंगा या करूंगी। कैसे रेगुलेट, कैसे करेंगे? अब गुस्से को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? ध्यान डाइवर्ट करके, बिजी करके। वेरी गुड। और वैलिडेट योर फीलिंग्स। वैलिडेट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना। जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे। अच्छा, आप लोग जब गुस्सा करते हैं यहाँ पे कभी, तो आपके थेरेपिस्ट क्या करते हैं? आपको गुस्से से बोलते हैं? क्या करते हैं? हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, वी अंडरस्टैंड योर इमोशन, वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। चलो आओ बैठो, बैठते हैं, थोड़ी देर पॉज लेते हैं, बात करते हैं। तो बात करना, टॉक करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैलिडेट योर फीलिंग्स एंड वैलिडेट फीलिंग ऑफ अदर्स इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो रेगुलेट करना है, सबसे पहली टेक्निक है पानी पी लें, ठीक है। सेकंड टेक्निक है टॉक करें, बात करें उसके बारे में। आपको जो ये जो मैं बोल रही हूँ, वैलिडेट योर फीलिंग्स, आपको जो फीलिंग्स आ रही है ना उसके पीछे, उसके बारे में बात करें। जैसे आप कई बार बोल देते हो, मैंने मम्मी से ये बात की, मैंने पापा से ये बात की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी, अब हमेशा ही मेरे को एक तगमा लगा दिया कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ। तो आपके अंदर वो जो फीलिंग्स चल रही होती है, वो जो नेगेटिव इमोशन चल रही होती है, जब हम बात करते हैं उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, बाय चांस कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए, फिर क्या करेंगे? सेल्फ टॉक। यस, सेल्फ टॉक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। खुद से बात करेंगे। अभी जब मैंने बोला कि हम देखेंगे पास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस, पिछली बार इस सिचुएशन में ये हो गया था, पिछली बार इस सिचुएशन में मैंने इतना गुस्सा किया तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो अब मुझे वो नहीं करना। मुझे एक पॉज लेना है। जिस एरिया में वो हीटिंग अप डिस्कशन चल रही है, गुस्सा चल रहा है, थोड़ी देर के लिए वहां से दूसरे कमरे में चले जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको इमोशन ठीक नहीं हो जाती वो वाली। पानी पी लीजिए। ये जो हम 4 पॉइंट फॉर्मूला करते हैं उस टाइम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अभी किसी ने बोला था क्या, उल्टी गिनती करने किसी ने बोला था, है ना? हम काउंटिंग कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी करके हम अपने गुस्से वाली इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक छोटा बच्चा किस पे गुस्सा निकालता है? छोटा बच्चा ना माँ पे निकाल सकता है ना बाप पे निकाल सकता है, क्योंकि वो उनसे स्ट्रांग है। अच्छा, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं देखती हूँ मेरे सामने कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा खड़ा है, तो क्या मैं उस पर गुस्सा निकाल सकती हूँ? ना।
हमेशा गुस्सा अपने से जो निर्बल होते हैं, वीक होते हैं, उन पे निकलता है। बच्चे भी ऐसे करते हैं, टॉयज पे निकाल देते हैं, टॉयज फेंक देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखें, अपनी इस इमोशन को वैलिडेट करें आज के दिन में कि हम गुस्सा किस किस पे निकालते हैं। हम देखें, हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, हम किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं? मम्मी पे, वाइफ पे, पापा पे, बच्चों पे, किस पे? उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर कहते हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉय की उसके बॉस के साथ लड़ाई हो गई है, तो क्या वो बॉस पे गुस्सा निकाल सकता है? उसको थप्पड़ मार सकता है? नहीं मारेगा तो क्या हो जाएगा? निकाल देंगे। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने आप को कॉन्सिक्वेंस देना, रैशनल थिंकिंग। आपको बार बार बोलते हैं रैशनल थिंकिंग दो अपने आप को कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, अगर मैंने ये किया तो क्या हो जाएगा। एक रैशनल थॉट देना। आप अभी बोल रहे थे ना मैनेज नहीं होता, मैनेज हो जाएगा अगर हम उसको मैनेज करना सीखेंगे। तो हम अपने लॉजिकल ब्रेन को, हम अपने थिंकिंग को यूज कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे टू मैनेज आवर एंगर। ट्रिविया टाइम, पता है क्या होता है ट्रिविया टाइम? ट्रिविया टाइम होता है इंपॉर्टेंट। आज के दिन में जो हमने डिस्कशन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई है, बताइए? टू मैनेज योर एंगर इन एनी सर्कमस्टांस। एंगर इज नॉट गुड फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं डिस्ट्रक्टिव हो जाता हूँ, मेरा नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। नो मैटर वॉट, मैंने रूल बना लेना है, मैंने गुस्सा नहीं करना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आज निकल के आई है, क्या आपने बताई थी अभी? गुस्सा क्या करवाता है हमें? सब्सटेंस यूज कराता है। तो हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अपने गुस्से को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थैंक यू।